फिर उसके बाद उस $100 पर मंथ से $100 पर वीक जाने के लिए मेरे को 6 महीने और लगे। Hello everyone, welcome back to the Pathshala project. I'm Kritika, once again back with you, sharing another amazing story at the Pathshala project. You know, having the vision to become an entrepreneur is great, but making it happen is altogether a different story. We at the Pathshala project always make sure that we bring you some special personalities who have carved a niche in their field. Our today's guest is a serial entrepreneur and is a managing director of Web Forces Group of Companies, Mr. Om Thoke. Welcome to our Hey talk guys, show, Mr. Om Thoke. Now, thank you so much. Our curator Rupesh Ji will be hosting the show for today. Over to you, Rupesh. Thank you, Kritika. Welcome home. Welcome to our session. Thanks a lot for giving us the Hello time. everyone. It's always All of pleasure. us, yes. प्रोजेक्ट में जो हमारा एक विजन है कि हम ऐसे लोगों को यहाँ पर लेके आए जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं या उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है, एक बेंचमार्क सेट किया है जिसको लेके लोग इंस्पायर हो सकें और कुछ अचीव कर सकें. राइट, दिस इज द मोटिव ऑफ अवर टॉक शो. सो अगर हम बात करें, आपका जो फोटे है दैट इज ब्लॉगिंग. आपने अपनी लाइफ की ब्लॉगिंग से बिल्कुल जैसा मैं जानता हूं, तो मैं चाहूंगा आप अपनी स्टोरी अपनी जुबानी लोगों को बताएं. हाउ यू गॉट स्टार्टेड इनटू दिस वर्ल्ड एंड हाउ लॉन्ग बैक? Okay, so goes back to 2005. I think बहुत सारे जो ऑडियंस अभी YouTube, Facebook पे देख रहे हैं, they might have seen my story on YouTube and bunch of other places. इसलिए मैं उसको छोटा रखूंगा to avoid repetition. But I got started when I was in 5th semester of my college. मेरे पिताजी का देहांत हुआ था. He died of cancer, and I was just looking for opportunities to make money online. ऐसा नहीं कि हम एकदम गरीब घर से थे. मेरे भैया आईआईटी से गुवाहाटी, एंड ही वाज वेल टू डू. ही कुड पे माय कॉलेज फी, बट मुझे एक फितूर था कि नहीं यार, मैं अपना खुद का पैसा क्यों ना दूं, राइट? खुदगर्जी जो बोलते हैं. So I started taking tuitions for my juniors. I worked at call centers, Dell का, Apple का, Microsoft का. I learned कि कैसे प्रोसेसेस होते हैं. फिर मैंने डेटा एंट्री किया. फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे क्लासमेट होता था, वो हमेशा कंप्यूटर लग भाग जाता था और वो अपने कुछ ना कुछ करता रहता था. सो दैट मेड मी क्यूरियस कि भाई ये क्या बला होती है ब्लॉग स्पॉट. तो मैंने जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन ब्लॉग स्पॉट कि ब्लॉग स्पॉट नाम में कोई बला होती है. एंड फिर गूगल एडसेंस का उसका पैनल मैंने गलती से देख लिया जिसमें $500 थे. तब मेरा दिमाग खराब हो गया. ये कौन से सन की बात है? ये 2006 की बात है. और उस वक्त जब मैं उस वक्त कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था, तो मेरी $9,000 की नौकरी होती थी. तो मैंने देखा ऑलमोस्ट लाइक $100 यू कैन से आप मंथली कमाते थे. अभी के हिसाब से वो 125 हो गया, बट उस जमाने में तो $45 होता था, तो $200 हो जाता था. $200 के करीब आप कमाते थे, और आपने देखा $500 किसी के अकाउंट में पड़े हुए हैं. करेक्ट. तो और मैं देखता था कि वो बंदा कि दिन के 1-1.5 घंटा, मेरे को पता नहीं, ऑब्वियसली मैं उसको घर तो फॉलो नहीं कर पाता था, बट मैंने देखा था कि वो दिन का 1-2 घंटा देता था. तो मेरे दिमाग में लगा कि यार 9 घंटे रगड़ के $200 मिलता है, यहाँ पे 9 घंटे मैं करूंगा तो शायद मेरे को $900 मिल जाएंगे. सो उससे चालू. फिर उसके बाद उस $100 पर मंथ से $100 पर वीक जाने के लिए मेरे को 6 महीने और लगे. एट द सेम टाइम मैं एमवे के प्रोडक्ट्स बेच रहा था, एमएलएम ट्राई किया, मैंने सब कुछ ट्राई किया बेसिकली लाइफ में, जो भी जैसे पॉसिबल था. बच्चे आजकल करते ही हैं. बिल्कुल. सो उस दौरान क्या हुआ कि ये जो मेरे भाई साहब थे जिससे मैंने इंस्पिरेशन लिया, वो थोड़े से लालची हो गए. ही स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल की क्लिक माय ऐड एंड ऑल ऑफ दैट. सो इन द प्रोसेस, तो 3-4 महीने बाद मैंने देखा उसका अकाउंट बैन हो गया. तो मेरे को सुपर डिमोटिवेशन हो गया. अरे यार, ये क्या हो गया लाइफ में कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था, इसका बैन हो गया, तो मेरा क्या फ्यूचर बचा होगा. देन आई रियलाइज कि अच्छा, हो सकता है कि सबकी जर्नी अलग है. तो नंबर 1 मैसेज मैं यहाँ पर ऑडियंस को देना चाहूंगा, जैसे हम कन्वर्स करते जाएंगे, हर में एक मैसेज देते रहना चाहूंगा ऑडियंस को. एक की पहला मेरा जो एडसेंस चेक आया $108 का, उसको मेरे को 11 महीने लगे पाने में. 11 महीने, ठीक है. तो 11 महीने में $108 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है. एंड जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, ऑलरेडी मेरे को $9,000 मिल रहे थे कॉल सेंटर से.
सो दैट वाज नॉट अ लॉट ऑफ एंथू फॉर मी कि भाई कुछ वो होगा। तो कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू किक इन। फिर एक पॉइंट के बाद एक टिपिंग पॉइंट आता है जिसपे स्नोबॉल इफेक्ट चालू हो जाता है। तो फिर क्या धड़ 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 आदमी स्केल करना चालू करता है फटाफट फटाफट। तो वो फिर $108 से 108 पर मंथ जाने के लिए मेरे को और 3-4 महीने लगे कि मैं सीख गया, चलो अब दिन के $3-4 बन रहे हैं तो $100 पर मंथ पे पहुंच गया। फिर लगे क्योंकि मैं समझ गया था कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस क्या है इसका, प्रोसेस क्या है। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर ब्लॉग्स। तो अब सबसे बड़ी गलती जो यंगस्टर करते हैं, हाँ जी, वो एक और करते हैं कि आप सिर्फ एक ब्लॉग बनाते हो। इट इज लाइक टॉसिंग अ कॉइन, हेड या टेल, हुआ तो ठीक है, हो गया नहीं हुआ तो मालूम ही नहीं। करेक्ट। तो मैं ये मैसेज देना चाहिए 5 से आप एक्सपेरिमेंट करो, 5 में से एक चलने की गुड पॉसिबिलिटी है। एक में से एक चलने के लिए 20% पॉसिबिलिटी रहेगी। आप कुछ कर रहे हैं तो वो होगा। एग्जैक्टली। आपको $100 कमाने में कितना टाइम लगा था? 1 साल 11 महीने। हाँ, 11 महीने, राइट। और मुझे 3 साल लगे थे पहला $100 कमाने में। और वो किस साल की बात है? यूजुअली लोगों में नहीं होता। ये कौन से ईयर की बात हो रही है? आपके तो और बहुत पुरानी बात है। और उसके बाद ऐसा भी हुआ था कि $1000 ए डे भी देखा गया। बट बिल्कुल यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, ट्रेनिंग योरसेल्फ, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। वो स्टोरी मुझे लगता है हर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर की ऑलमोस्ट सेम है कि हम लोग ने कितना स्ट्रगल किया। आज दिखता है कि हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लोग देखते हैं अरे ही इज मेकिंग लाइक $100,000। भैया उसके पीछे कितनी लंबी जर्नी है वो आपको सुननी चाहिए। इसीलिए हम आज ऑनलाइन हैं ओम ठोके के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोग, मुझे क्वेरीज आ रही थी, अरे ही इज मेकिंग लाइक $100,000 ए मंथ या ईयर। मैं कहा नहीं भैया, मंथ की बात कर रहे हैं हम। हाँ, बट ऑल्सो एक पब्लिक डिस्क्लेमर लाइव पे देना चाहूंगा दैट एंटायर 100K इज नॉट टोटली फ्रॉम ब्लॉगिंग। मेरी 5 कंपनीज हैं, तो मेरे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स मैंने बिल्ड करके रखे हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज उससे भी ज्यादा है, बट मैं पब्लिकली ब्रैग करने में बिलीव नहीं करता हूँ। डेफिनेटली हम अच्छा ही करते हैं, बट इट इज नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम ब्लॉगिंग। सो एडसेंस मेरा आज के जमाने में कम हो गया। हमारा ज्यादा फोकस स्पॉन्सर्ड रिव्यूज बेचने में है। हम ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उनके ब्लॉगिंग आउटरीच प्रोग्राम्स को लेते हैं, उनके लिए ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम्स को लेते हैं, उनके लिए लीड जेन के लिए लेते हैं। और हमारा खुद का ई-कॉम स्टोर भी है, और हमारी एक सर्विस है डॉट्स जो ग्लोबल मीडिया बायर्स को इनेबल करती है इंडिया में बेचने के लिए, या ग्लोबल ब्रांड्स को इनेबल करती है। आई नो कि आप ई-कॉम में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त इंडिया में। कोशिश जारी है। जी हाँ, और इवन फॉरेन के जो ई-कॉम के बहुत अच्छे लोग हैं वो अगर रिकमेंड करते हैं तो मुझे कैसे मालूम चला कि बहुत अच्छे एक ई-कॉम के एक्सपर्ट हैं यूएस के, उन्होंने एक बार आपका नाम रिकमेंड किया कि इंडिया में किसी को काम करना है सो ओम ठोके इज द पर्सन। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप एक हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग जिसको लोग कहते हैं, और आजकल जो फोकस हो गया है वीडियो ब्लॉगिंग पर भी, तो मैं उस पर भी चाहूंगा आप कुछ बातें शेयर करें। Sure. क्या अगर हम देखें, या प्लीज। हाँ, बोलिए। जो हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की, क्या ये हर कोई लिख सकता है या इज इट ए स्किल सेट के किसी किसी के पास ही होता है? आई थिंक यार दैट्स द नैक ऑफ राइटिंग। अगर आपको मजा आता है, अब जैसे मान लो कि कुछ लोग के लिए नेचुरल होता है पब्लिक स्पीकिंग, जैसे हम लोग अभी कॉन्वर्स कर रहे हैं तो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठा हुआ हूँ, और बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाता है कि अरे 1 घंटा बात करने के लिए तो मेरे को ऐसे स्क्रिप्ट चाहिए होनी चाहिए कि ये क्या क्या सवाल पूछेगा, मैं क्या बोलूंगा। सो इफ दैट इज द केस, तो अगर आपको कंटेंट लिखने में स्ट्रगल होता है, आप माथा फोड़ फोड़ के 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेस्ट करके 200 वर्ड लिखते हो, then I don't think it is for you and it is okay. Everything is not everyone's cup of tea. So I would say बहुत सारे लोगों को कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। इंजीनियरिंग के बहुत सारे छात्र हैं हमारे जो इंजीनियरिंग ले लेते हैं। आई एम ऑल्सो इंजीनियर बाय द वे, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे गलतियां होती है, इट्स ऑल राइट। सो अगर आपने ले लिया इंजीनियरिंग एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि बस इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट माय इंटरेस्ट, फिर भी आपने समहाउ एग्जाम्स पास कर ली, जरूरी नहीं कि अपने जिंदगी भर का पाप कर दिया, राइट? You can definitely change your line of business, you can change your career, you can change everything. It is not just that कि आपने किसी में डिग्री कर ली तो आप MATLAB सिमुलेशन ही करते रह जाओगे जिंदगी भर, या चिप प्रोग्रामिंग। सेड दैट बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं,
और मैं कुछ मैसेजेस आपको पढ़ के सुना देता हूँ साथ साथ में। वेरी इंस्पायरिंग, प्रशांत कुमार पांडे, वेलकम प्रशांत। फिजा धर्त कह रहे हैं, यू आर ए इंस्पिरेशन सर, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू। आई थिंक दिस गाय जम्मू कश्मीर ओनली, तो बहुत सारे लोग आपको अब फॉलो करेंगे और आपसे सीखना चाहेंगे ये चीजें, कि कैसे अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें आप घर पे सीख के यू कैन मेक मनी फ्रॉम होम। और ये हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ओम कैन से, आई कैन से, बिकॉज हम लोगों ने एक बार नहीं बहुत बार किया हुआ है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, हम फेल भी हुए हैं, हमने झटके भी खाए हैं। मैं आपकी स्टोरी जानता हूं कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हैं, जैसे कहा 20% सक्सेस होता है। हम 5 चीजें करते हैं तो एक चीज सक्सेस होती है, बट वी कंटिन्यू टू कीप ऑन डूइंग, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड बिल्डिंग आवर बिजनेस अपॉन दैट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। ई-कॉम का एग्जांपल दूं तो हमारे जो स्केलिंग कैंपेन्स सारे मर गए। अभी कोविड के बाद रीलॉन्च करके देखा तो वो नहीं चल रहे हैं। तो क्या ऑप्शन है आपके पास? नया टेस्ट करेंगे, आपको नया प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। तो हमने फिर से 10, 15, 20 नए प्रोडक्ट टेस्ट करना चालू किए, एक स्केलिंग पे आ गया, अभी फिर से वापस चल पड़ी गाड़ी। तो वैसे ही होता है, अगर आप किसी क्लाइंट सर्विसिंग में थे, कोविड के बाद वो क्लाइंट चला गया, हो सकता है आपका हाई पेइंग क्लाइंट था जो आपको महीने के 20-30 हजार रुपए देके जाता था, अब वो चला गया तो चला गया, उसके लिए आप रो नहीं सकते। नो पॉइंट क्राइंग ओवर